Hello friends, welcome to our channel PC Square for Biology. Today we are going to discuss chapter number 6 of class 12 whose name is Molecular Basis of Inheritance. Today we are going to discuss most important topic and especially multiple times being asked by the questioners in academic exams of 12 CBSE. The title is Griffiths Experiment. आज हम क्या करने जा रहे हैं? Griffiths एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट को हम करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं इस टॉपिक का महत्व क्या है। इस टॉपिक को बार बार 3 नंबर में 5 नंबर में एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और उससे भी जरूरी चीज क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है तो आपको पूरे 5 नंबर देके जाएगा। इस टॉपिक से पहले टाइटल दिया होगा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल मीन्स क्या है कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि जो एक स्पीसीज है या फिर एक ऑर्गेनिज्म है उसकी दूसरी स्पीसीज के अंदर या फिर उसकी दूसरी पीढ़ी के अंदर कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि देखिए चैप्टर का नाम ही क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेस क्या है, वे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इनहेरिटेंस जो है आनुवांशिकता जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए मॉलिक्यूल्स का आधार क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम यही पता लगाने जा रहे हैं कि इनहेरिटेंस जो है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट विच इज द जेनेटिक मटेरियल, इज इट आरएनए, इज इट डीएनए, इज इट प्रोटीन। इन तीनों में से हम चेक करने जा रहे हैं कि भाई हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सन 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सन 1928 के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कौन था? दिस वाज द बैक्टीरियम दैट वाज श्योरली रिस्पांसिबल फॉर द निमोनिया डिसीज। ठीक है, निमोनिया की बीमारी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इन्होंने क्या किया, ही परफॉर्म मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स विद दिस बैक्टीरियम एंड फाउंड अ मिरेकुलस चेंज। मिरेकुलस चेंज मतलब क्या है, इनको आशा नहीं थी कि ऐसा कोई परिवर्तन होगा, लेकिन ये जो परिवर्तन था वो आशा के परे था। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए किसके साथ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ। तो इनके पास 2 तरह की वैरायटी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की। पहली वैरायटी थी एस स्ट्रेन की और दूसरी थी रफ स्ट्रेन की। ये स्मॉल स्ट्रेन क्या था बेटा, अब देखिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 अलग अलग कैटेगरी आ गई, एक था स्मूथ स्ट्रेन और एक था रफ स्ट्रेन। स्मूथ सैकेराइड, देखिए जो स्मूथ हमारे पास स्ट्रेन है ना, इसके मान लीजिए ये बैक्टीरियम है तो इस बैक्टीरियम के ऊपर ये पॉलीसैकेराइड की कोटिंग थी। जो पॉलीसैकेराइड की कोटिंग थी ना, पॉलीसैकेराइड कोट जो थी वो क्या कर रही थी, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर रही थी, इसके लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही थी। मैं मेरे टॉपिक को दोबारा बता देता हूं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की जो चर्चा है किस साल हुई, सन 1928 में। मिस्टर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सन 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरियम पर बार बार परीक्षण किए। उन परीक्षणों के दौरान इन्होंने एक बहुत ही ये समझ लीजिए कि एक सरप्राइज कर देने वाला रिजल्ट देखा। इनके पास 2 अलग अलग स्ट्रेन है, एक आया एस स्ट्रेन, एक आया रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरियम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग थी। जो ये पॉलीसैकेराइड की जो कोटिंग थी ना, ये क्या कर रही थी, सुरक्षा कवच का काम कर रही थी। अब ये जो सुरक्षा कवच वाला जो वर्ड है इसको मैं इंग्लिश में रिपीट करता हूं। The polysaccharide coat which were present over the Streptococcus pneumonia were forming a shield on it. इसके ऊपर कवच बना रही थी। Second one, the rough strain bacteria does not have any coating. It does not have a coating. इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कोटिंग नहीं थी। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की स्टार्ट की। क्या किया, स्टेप नंबर 1। अब ये जी आपका एक्सपेरिमेंट जो है, इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल ध्यान से समझना चीजों को। यहां से कोई भी दिक्कत है आप मुझको कमेंट कीजिए, आपके इस टॉपिक को मैं और ज्यादा
अच्छा करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या किया बेटा, स्मूथ स्ट्रेन वाले जीवित बैक्टीरिया लिए, ठीक है, और इसको इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, माइस के अंदर। अब इस स्मूथ स्ट्रेन वाले जीवित बैक्टीरियम को जब डाल दिया गया चूहे के अंदर, तो हमने रिजल्ट क्या देखा बेटा, द माइस वॉज नो मोर नाउ, माइस डाइड, चूहा मर गया। पहला केस बिल्कुल अच्छे से रख लेना है कि उन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन वाले लिविंग मतलब क्या था, जो जीवित बैक्टीरियम था उसको क्या किया, चूहे के शरीर में डाल दिया, चूहा मर गया। पहला कारण, व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ माइस, चूहे के मरने का कारण क्या था। आपको मैंने अभी बताया, ये जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरियम है ना, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो स्मूथ स्ट्रेन है, इसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड की सुरक्षा कवच है। ये जो पॉलीसेकेराइड की सुरक्षा कवच है ना, इसने इसको जीवित रखा किसके शरीर में, चूहे के शरीर में। चूहे के शरीर में जब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया गया, तो चूहे का जो इम्यून सिस्टम है, ये जो माइस का जो इम्यून सिस्टम है ना, ये जो है वो बैक्टीरियम को मार नहीं पाया, क्योंकि इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड पड़ी थी। अब ये जो चूहा है, ये निमोनिया की बीमारी से पीड़ित हुआ, चूहा मर गया, फर्स्ट स्टेप कवर हो गया। सेकेंड थिंग, अब रफ स्टेन लिया, ये भी जीवित बैक्टीरियम था बेटा, इसको ऐड कर दिया गया किसके शरीर में, माइस के शरीर में। जब चूहे के शरीर में डाल दिया गया तो चूहा मरा नहीं, माइस डिडंट डाई, चूहा जीवित था। कारण क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन के ऊपर तो पॉलीसेकेराइड की कोट थी, इसलिए जीवित रह गया। रफ स्ट्रेन के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं है। रफ स्ट्रेन डज नॉट हैव एनी प्रोटेक्टिव पॉलीसेकेराइड और म्यूकस कोटिंग, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच दिस रफ स्ट्रेन बैक्टीरियम was not capable to fight against the immune system of the mice। चूहे के शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, ये जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरियम था, सुरक्षा कवच की कमी की वजह से ये इससे लड़ नहीं पाया, खुद बैक्टीरियम मर गया, चूहा जीवित रह गया। तो लिखा हुआ है माइस डिडंट डाई। केस नंबर 3 एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग प्रोसेस व्हिच इज डन बाय मिस्टर फ्रेडरिक ग्रिफिथ टू नो हिज रिजल्ट्स। वो जो परिणाम चाहते थे, उस परिणाम को चाहने की आशा में उन्होंने तीसरा कदम उठाया। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने ना इस स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरियम को गर्म करके मार डाला, हीट किल्ड बैक्टीरियम, गर्म किया, गर्मी से इसको मार डाला, और मारने के बाद चूहे के शरीर में फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। चूहा बेटा फिर से जीवित है, माइस लिव्ड, चूहा अभी भी जीवित है। क्यों बेटा, आपको मैं अभी भी बताया है कि क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन था, स्मूथ स्ट्रेन के होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रिफिथ ने उसको पहले ही गर्म करके मार डाला था, और मरा हुआ बैक्टीरियम जब चूहे के शरीर में डाला गया तो वो किसी भी तरीके की निमोनिया वाली बीमारी को शरीर के अंदर डेवलप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से चूहे को कुछ नहीं हुआ, चूहा जीवित रह गया। तो ये एक सरप्राइज एक्टिविटी थी जो उन्होंने परफॉर्म की। लेकिन अब इस रिजल्ट के बाद इन्होंने देखा कि जो ये स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरियम है, जब खुद मर गया तो चूहे का कुछ नहीं कर पाया। इन्होंने क्या किया, अब फाइनल स्टेप आप सीखने जा रहे हैं। ये फर्स्ट वाले को मिटा देता हूं। इन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन वाला हीट किल्ड बैक्टीरियम प्लस रफ स्ट्रेन वाला लाइव बैक्टीरियम, दोनों लिए, मतलब एक गर्म करके मारा गया स्मूथ स्ट्रेन वाला बैक्टीरियम और जीवित रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरियम। जब इन्होंने इसको चूहे के शरीर में डाला, ठीक है, तो चूहा फिर मर गया। अब देखिए, चूहा जो है मर गया, क्यों मर गया? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये जो स्मूथ स्ट्रेन वाला हीट किल बैक्टीरियम था, इसके तो बस की बात थी नहीं कि ये चूहे को क्या करे, निमोनिया नाम की बीमारी का
ग्रसित शिकार बना सके। लेकिन बेटा हुआ क्या है, क्योंकि हमने इस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को नाम ही दिया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बेटा ये जो स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरियम थे ना, जो मरे हुए थे, इन्होंने किसी तरीके से रफ स्ट्रेन वाले जीवित बैक्टीरियम को स्मूथ स्ट्रेन में तब्दील कर दिया। और चूहे के अंदर जाके जब ये रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरियम स्मूथ स्ट्रेन की तरह काम करने लग गया, तो चूहे को निमोनिया की बीमारी होगी, चूहे को निमोनिया की बीमारी होगी और चूहा मर गया। तो आपने पूछा सर चूहे को निमोनिया की बीमारी होगी तो क्या ये रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन बन गया? तो जी हाँ, डीएनए की वजह से जो स्मूथ स्ट्रेन था, इसने रफ स्ट्रेन को क्या किया, किसी भी तरीके से स्मूथ स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसके ऊपर भी पॉलीसैकेराइड की कोटिंग आ गई और पॉलीसैकेराइड की कोटिंग की वजह से चूहे का इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरियम का कुछ नहीं कर पाया, चूहा मर गया। मरे हुए चूहे के शरीर से जो हमें अवशेष मिले, उसमें हमें जीवित स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरियम मिला। तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि चूहे की मृत्यु का कारण तो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरियम ही था। लेकिन अब ये जानना हमारे लिए बड़ी आवश्यकता हो गई थी कि जो मरे हुए जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरियम थे, वो स्मूथ स्ट्रेन में कैसे कन्वर्ट हुए। तो स्मूथ स्ट्रेन में इनके कन्वर्ट होने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन था? डीएनए। तो क्या डीएनए ही वो कंटेंट था जो स्मूथ स्ट्रेन से रफ स्ट्रेन के अंदर आया और रफ स्ट्रेन को भी क्या कर दिया, स्मूथ स्ट्रेन जैसा कैपेबल कर दिया। तो इसके लिए क्या हुआ, कॉलिन मैकार्टी मैक्लियोइड के द्वारा जो है अलग अलग ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट्स किए और ये पता लगाया कि वो क्या था जो स्मूथ स्ट्रेन हीट किल बैक्टीरियम से रफ स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरियम के अंदर आया और उसने इसको क्या कर दिया, स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अब इस वीडियो में इतना ही। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ओवर हो चुका है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बायोकेमिकल नेचर को जानने के लिए हम अगली वीडियो अपडेट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।